देखो मुझे लगता है कि आपके आपके वाला जो आपने मुझे इसने इसने आशीष ने दिया है ना, हाँ जी। उसमें ऑलरेडी क्या बोलते हैं, स्पॉट की ट्रेडिंग चालू है। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सर, चल रही है उसमें। ठीक है। तो मेरे को क्या चाहिए देखो, मैंने आशीष को बोला था कि मेरे को ना ऐसे चाहिए, ये ऐसे ना 10 एडमिन चाहिए, मतलब कि ये सर्कल समझते हो तुम क्या है नीचे वाला सर्कल, ये नहीं पता। नहीं सर। ये सर्कल जो है ना, ये कॉपी ट्रेडिंग है, कॉपी ट्रेडिंग अकाउंट, कॉपी ट्रेडिंग समझते हो। बताया था सर आपने, हाँ मैं उस दिन मीटिंग में था, पता है मेरे को ठीक है। कॉपी कॉपी ट्रेडिंग। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है कि भाई इन्होंने जो अपने अपने यहाँ पर जो ट्रेड लगा रखी है, हम्म। इन्होंने इन लोगों ने, यार एक तो ना बिल्कुल। इन तो लोगों ने, वही ट्रेड मेरे वाले में लग जाएगी। हाँ, बिल्कुल। इन्होंने बस यहाँ क्या किया हुआ है, यहाँ पर इन्होंने क्या किया हुआ है, मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। एक इनकी, ठीक है, तो ये ना मुझसे एपीआई मांग रहा है करने के लिए। आपने दिखाया था सर मेरे को एक बार, लास्ट टाइम दिखाया था, जो कि हम नहीं, अगर तुम जो। देख लोगे ना, अगर हाँ तुम जी। देख लोगे तो ज्यादा बेटर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक सेकंड रुको, रुको रुको रुको, बस एपीआई फायर में होगी, रुको एक सेकंड। आशीष को दे दीजिए। मैंने एक ना चेंजेस किए हैं ना, हर एक वाला प्रेगनेंस सर। अनमोल क्या हो रहा है? हाँ जी सर, हाँ जी। क्या हो रहा है? बता रहा हूँ मैं क्या क्या फीचर सर चाहिए। उसका फ्यूचर का बता रहे हैं सर, कि क्या रखना हमने फ्यूचर में, क्या रखना है, और हमें क्या क्या ऑप्शन डिफाइन करनी है। स्क्रीन शेयरिंग हट गई अनमोल? हाँ हाँ, वो गलती से हट गई है मेरे साथ। तो नहीं अपना की अजय कुछ डिसाइड हुआ है, कुछ शुरू किया है? हाँ, वो शुरुआत से ही बता रहा हूँ मैं, वेट करो। अच्छा अच्छा। सर्कल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं सर फिलहाल, तो कि सर्कल में क्या आएगा, कैसे चलेगा सर्कल। आशीष, ये जीरो से डिजाइन किया है कि देखो आपने मतलब देखो, अगर आपको रॉयल क्यू का बिल्कुल कॉपी उठा पाओ तो फिर तो और मजा है सर उसके सर अंदर। सर नहीं, ये जीरो से हमने बनाया है। जीरो से सारा डिजाइन भी किया है और लॉजिक भी लगाए हैं। क्योंकि इसका मैं डिजाइन देखता हूँ तो एकदम रॉयल क्यू आई है। हाँ तो वो हमें रेफरेंस ही वो लिया था ना। जो जो मर्जी बदल सकता है, सब कुछ हमारे पास है, हम ही ने किया है सर ये। इसका थोड़ा डिजाइनिंग चेंज करो, क्योंकि मुझे तो रॉयल क्यू लोग कहेंगे तो रॉयल क्यू ही है। अब बता दो थोड़ा सा रेफरेंस जहाँ जहाँ थोड़ा सा change किया है। देखो आपको इंटरफेस दिखेगा सेम एकदम।
ठीक है, ये देखो मैंने बाइंड किया ना, तो ये इसने मेरा ये जो है ना, ये हाँ जी सर। मेरे स्पोर्ट का बैलेंस दिखाता है, इसको यहाँ नहीं दिखाना। ठीक है, ये सेम रॉयल की वाला है, मतलब ये सारे फीचर जो आपके और ये है ना मैच है एकदम, हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसको यहाँ मत दिखा। ठीक है, इसको जब बाइंडिंग हो जाएगी तो ऊपर कहीं दिखा दो। ठीक है सर, ठीक है जी। और अब मैं क्या करता हूँ ना, ये देखो यहाँ मैं अपनी ट्रेड लगा सकता हूँ स्ट्रेटेजी में, नाम भी चेंज करना पड़ेगा, स्ट्रेटेजी में दे सकते हैं। ठीक है, ओके। और अच्छा पहले मैं आपको वो बता दूं कि हमें चाहिए अचीव क्या करना है। ये एक कॉपी ट्रेडर है, बिल्कुल। ये एक कॉपी ट्रेडर है। हेलो। हाँ हाँ हाँ, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। ठीक है, ये एक बंदा है जिसके हाथ में ये कंट्रोल है इसका। ठीक है, अब ठीक। यहां से ये जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं, ठीक है, ये सारे क्लाइंट्स हैं, ये इससे कनेक्ट ओके। करेंगे एपीआई से। ठीक है, राइट। हाँ सर, ये वो तो सारे वो API कनेक्ट है, वो दूसरी ऐप बन गई है। कौन सी वाली? वो एक दूसरी ऐप होगी ना जिसमें हाँ, वो ये अपने ये क्लाइंट साइड सारे वाली जो बन गई क्लाइंट है। है। हाँ हाँ, वो अलग से, वो तो 3 पेजेस की एप्लीकेशन है सिर्फ ना। हाँ वो तो बन चुकी है ना, उसमें तो सिर्फ आप अपनी एपीआई एड्रेस डालते हो और कनेक्ट हो जाते हो। हाँ, बस उसमें एपीआई डालना है और जो भी उसकी ट्रेड चल रही है वो दिखानी है हाँ वो उसको अलग है, वो अलग है। मैं सिर्फ फ्लो बता रहा हाँ हूँ। यहां से ये बंदा जैसे ही अपना ट्रेड मारेगा, ठीक है, जैसे ही अपनी ट्रेड फिल करेगा, ऑटोमेटिकली इन सब के अकाउंट में वो जाके ट्रेड बाइनेंस के अंदर अंदर लग जानी चाहिए। ये अचीव करना है हम लोग। ओके। ठीक है सर। ठीक है आशीष, ठीक है सर। अब यहाँ पर दो तरीके की ट्रेड होती है, एक होती है स्पॉट, वो एक होती है फ्यूचर। राइट। ठीक है, अब मैं आपको पहले स्पॉट की दिखा देता हूँ। स्पॉट तो शायद चल ही रही है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। मैं स्ट्रेटेजी में जाऊंगा, यहाँ तो मैं अपनी स्ट्रेटेजी बना लूँ। यहाँ पर मुझे याद नहीं है कैसे बनती थी। ठीक है, सिलेक्ट करके कॉइन को सेटिंग कर दूं, ट्रेड सेटिंग, ये आ गया देखो। ठीक है सर। ठीक है, इसमें क्या क्या पूछ रहा है ये? साइकिल पूछ रहा है। साइकिल का मतलब कि ट्रेड कंटिन्यू चलती रहे या वन शॉट। ये वन शॉट वाला चाहिए मुझे। ठीक है, ठीक है। साइकिल, साइकिल का मतलब है कि मैंने मैनुअल सेटिंग्स कर दी और मैंने लगभग 20 मार्जिन कॉल लगा दी, तो वो क्या करेगा, वो क्या करेगा कि अगर नीचे जाता रहेगा तो बाय बाय करता रहेगा, ऊपर जाता रहेगा तो सेल सेल करता रहेगा, फिर बाय बाय बिल्कुल। करता रहेगा, फिर सेल सेल करता रहेगा देखो हमें। साइकिल में आ गया। हाँ, अब इसमें और उसमें सिर्फ एक ही बात का फर्क है, मार्जिन कॉल्स का फर्क है यहाँ पर। ठीक है, ठीक है जी। आपको वन शॉट और साइकिल में सिर्फ मार्जिन कॉल का फर्क होगा। वन शॉट में आपको सिर्फ एक ही कॉल दिखेगी और आपको मार्जिन में आप जितनी मर्जी, इसमें क्या था कि जितनी मर्जी कॉल आप लगा सकते थे यहाँ पर। ठीक है, बिल्कुल। आप इसको एडिट कर सकते थे, चाहे आप इसमें 15 कॉल लगा दो, चाहे 20 लगा दो, 25 लगा दो, आपकी मर्जी थी। ओके। ठीक है, नहीं, हमारा कोड सर 7 कॉल तक चलता है बस। क्या है? हाँ हमारा जो कोड है वो 7 कॉल तक हाँ, चलता है बस, पहले 7 जब कॉल। रॉयल क्यू आया था, जब रॉयल क्यू आया था उसमें भी 7 ही थी। ठीक है, फिर जब इन्होंने मैनुअल सेटिंग दी है, यहाँ देखो ये मैनुअल सेटिंग, मेरे को मैनुअल चाहिए, कोई भी ऑटोमेटिक। ये देखो इसमें नाम दे सकते हो आप, फर्स्ट बाय अमाउंट दे अभी सकते हो। अभी अभी ये सेटिंग देनी है। इनिशियली तो हमने मैनुअल सेटिंग दी थी, इसको 7 कॉल तक फिक्स नहीं रखा नहीं, है। ये मैं देखो कस्टमर एंड पे कुछ देना ही नहीं, कस्टमर एंड पे तो सिर्फ एपीआई बाइंडिंग का ऑप्शन देना नहीं है नहीं, बस। आपके एंड पे ही कह रहा हूँ, आपके एंड पे ही। ये स्पॉट ट्रेडिंग है। हाँ, मैं स्पॉट ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ सर। हाँ, ये देने हमने हैं। अभी ना, अभी हाँ, 7 कॉल तक रखा हुआ है कोड के अंदर ही। मतलब कि उसमें नहीं रखा, डिजाइन में नहीं रखा, डायरेक्ट कोड के अंदर रखा है। 7 कॉल तक वो लगा सकता है। 7 गोल दे रखी है ना, अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं बढ़वा लूंगा, अभी 7 ही रहने दो। ठीक है, ठीक है ठीक है, तो ये फर्स्ट बाय अमाउंट है जितने की आप ट्रेड लगाना चाहते हो। ठीक है, ये एज इट इज रहने देना। ठीक है, ये सर, पोजीशन 1 मिनट। सर एक, अच्छा रिकॉर्डिंग कर रहे हो ना आप? हाँ 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 बस ये सर करवा रिकॉर्डिंग रहा भेज हूँ। देना, मैं इसके बाद देख लूंगा, क्योंकि मेरा इंटरनेट वीक है, तो मैं एक बार सारी सुन लूंगा। हाँ, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास
दो ऑप्शन हैं, या तो मैं फर्स्ट बाय खुद से चूज कर लूं, ठीक है, ठीक है जी। या फिर फ्यूचर्स में क्या होता है ना, फ्यूचर्स रिस्की ट्रेडिंग है। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, उसमें अभी तो खैर स्पॉट की बात ही करेंगे। अगर $100 पड़े हैं किसी के अकाउंट में, राइट। तो हम क्या करते हैं, $5 से $10 की ही ट्रेड लेना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर फ्यूचर्स में इसकी जगह हम परसेंटेज ऑफ उसका जो फंड पड़ा है उसका 5% की ट्रेड लेंगे। ओके, समझ गया। ठीक है, बिल्कुल सर। 5% या फिर मैं 10% की बात करूं, इससे ज्यादा नहीं मिलेगी। ठीक है, ओके। अगर तुम ये एडिटेबल कर दोगे मेरे लिए कि मैं चाहे 5% की लूं चाहे मैं 10% की लूं, तो वो मुझे ज्यादा बेटर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें सर देख लेंगे जी, अगर राइट टेबल हो गया तो। ठीक है। फिर ये AI मार्जिन कॉल है कि अगर आप मार्जिन कॉल देना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो मार्जिन कॉल को। ठीक है, अब मार्जिन कॉल क्या होता है अगर मैं आपको बताऊं, तो देखो, एक हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जब हमने यहाँ बाय किया तो ऊपर जाए और मार्केट यहाँ पर बाय हुआ और यहाँ पर सेल हो जाए। बट जनरली ऐसा होता नहीं, होता क्या है कि मार्केट जब आपने बाय कर लिया तो नीचे चली जाएगी, कभी कभी नीचे चली जाएगी। तो ये क्या करते हैं, मार्जिन कॉल क्या है, यहाँ पर ये पोजीशन डबल कर देते हैं। मतलब कि अगर यहाँ पर $10 का खरीदा है तो यहाँ पर $20 का खरीद लेते हैं, फिर अब और नीचे गए तो यहाँ पर $40 का खरीद लेते हैं। ये स्पॉट ओके, में होता है। ठीक है, साइकिल की अब तरह एक तरह। हाँ, अब यहाँ पर क्या है, पहले रॉयल क्यू जब आया था, जैसे आप कह रहे हो 7 कॉल्स थी, ठीक है, बिल्कुल। तो वो ऑटोमेटिकली डबल करता है ना। बट फिर रॉयल क्यू ने अपने आप को अपडेट कर दिया। उन्होंने क्या बोला कि भाई अपने आप चूज कर लो, हम नहीं आपको जबरदस्ती नहीं करते। आपने पहली कॉल 10 की ली है, अगली 20 की ना लो, 10 की ले लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वो अच्छा, कहा, वैसे बता रहा हूँ सर, मैं वैसे बता रहा हूँ, अभी हमारा डबल के हिसाब से चल रहा है, जो कोड बना हुआ है ना सारा, वो डबल के हाँ हिसाब से ही चल रहा है। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, ये चेंजेस मैं इसलिए कह रहा हूँ कि फर्स्ट फेज में रहने दीजिए, वो जो जो हो रहा है, सेकंड फेज में ये वाले चेंजेस भी मैं लगा दूंगा धीरे धीरे, लेकिन इसको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लेकिन वैसे डबल करके सारा चल रहा है। हम्म। अब यहाँ पर आपने ऑन ऑफ देना है मेरे को। ठीक है, ऑन ऑफ में मैं ये चाह रहा हूं कि देखो अभी क्या है ना कि 7 मार्जिन कॉल हैं, और इन मार्जिन कॉल्स को मैं सेट कर सकता हूँ कहाँ पे, ये सेट कर सकता हूँ। देखो, ये देखनी है आपको, ये आपके में 7 ही होंगी कि भाई मैं फर्स्ट कितने ड्रॉप पे कितना बाय करूं। अब इसने क्या है, $10 दिया था, अगली कॉल $20 की हो जाएगी, अगली 40 की हो जाएगी, अगली 80 की हो जाएगी, अगली 160 की हो जाएगी, ऐसे करके। बिल्कुल। ठीक है, ये है अपने में। ये ऑलरेडी चल रहा है सर, 7 जो सर्कल वाला वो डबल वाला तो चल रहा है। ठीक है, फिर होल्ड पोजीशन टेक प्रॉफिट रेशो। बिल्कुल, ये भी है। अब क्या करता है ना ये पता है आपको ये क्या चीज है, होल्ड पोजीशन टेक प्रॉफिट? ये एक प्रॉफिट तरह है से, एक तरीके से। हाँ एक तरह का प्रॉफिट है, जहां तक आएगा तो हम। सारी सारी पोजीशन को स्क्वायर अप कर देगा। मान लो ये कहता है कि भाई मैंने 10 का डॉलर का खरीदा, फिर 20 का खरीदा, फिर 40 का खरीदा। अब इनका एक एवरेज निकाल के यहां से मार्केट अगर ऊपर गई तो मैंने एवरेज प्राइस का 1.3% प्रॉफिट पर मैंने अपने को ये कर दिया, एक्टिवेट कर दिया, क्या बोलते हैं, ट्रिगर मार दिया कि भाई अब मुझे कभी भी मार्केट ट्रेड क्लोज करनी पड़ सकती है। बट ये क्लोज नहीं होगी यहाँ पर, है ना। ओके, ठीक है यहाँ सर। पर क्लोज नहीं होगी। क्लोज कब होगी, मान लो यहाँ पर तुमने बाई की थी और तुमने 1.3% का प्रॉफिट रखा। ठीक है, बिल्कुल। अब यहाँ पर ट्रेड क्लोज नहीं हो रही, उसने अपने इग्निशन ले लिया, यहाँ पर इग्नाइट कर अपना ट्रिगर ले लिया। ट्रिगर कर अब ले वो क्या लिया। कहता है कि बट मैं तो, अगर मार्केट ऊपर जानी दे रही है तो मैं क्यों रुकूं, है ना, वो जाने बिल्कुल। देगा। वो कहता है कि चाहे यहाँ से 5% ऊपर चली जाए, मैं बिल्कुल। कब सेल करूंगा, जैसे ही मुझे कुछ ड्रॉप दिखेगा। अब ये ड्रॉप कहाँ है, ये, हम्म। ठीक है, ये कहता है 0.3% ड्रॉप दिखा तो मैं यहीं पर सेल कर दूंगा, बजाय इसके कि आपने ये वाला प्रॉफिट लिया हो, मैं आपको ये प्रॉफिट दूंगा। ये है, ओके, क्लियर क्लियर क्लियर। ठीक है, ये स्पॉट में। ठीक है ठीक है, जी। अब ये बाय इन कॉल बैक क्या है, बाय इन कॉल बैक कहता है कि भाई आपने आपने यहां खरीदा है, बाय किया है, ऊपर ऊपर वाला तो आपने देख लिया कि कब सेल करना है। भाई यहां सेल करने की बजाय जहां ड्रॉप मिला वहां सेल करना है। वहां सेल कर अब दिए। अब मा, अब मार्केट मान लो नीचे गई तो बाय कब करना है। बाय में वही कहता है कि नीचे जाने देगा,
है ना, आपने तो बोल दिया 2% नीचे पे बाय कर लो, बट वो कहता है कि 2% पे बाय नहीं करूंगा, हो सकता है उससे नीचे जाती रहे मार्केट, वो कहता है बिल्कुल। नीचे जाने दूंगा, जैसे ही मुझे कुछ परसेंटेज उठेगी तो उस पे यहाँ पर बाय करूंगा। 0.5% ऊपर उठेगी तभी बाय हो जाएगा। हाँ, ये 0.5% बाय इन कॉल बैक, ठीक है। ठीक टेक है। प्रॉफिट कॉल बैक और बाय इन कॉल बैक समझ में आया ना आपको? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। ठीक है। अब ये जो चीजें हैं, ये कैलकुलेशन आपके उसमें हो रखी हैं। तो ऑलरेडी ये, सर ये कैलकुलेशन हाँ, कर ये रहे बाइनेंस पे नहीं है, ये आपका रोबोट ही ट्रिगर मारता है वहां पर कि अब सेल कर दो, ये सिर्फ आपका, ये अपनी कैलकुलेशंस करते जाता हैं। बिल्कुल। है ना, कि भाई ऊपर चढ़ रहा है, चढ़ने दो। बाइनेंस आपको ये डेटा नहीं दे रहा, ये आपका जो रोबोट है ये मॉनिटर कर रहा है कि भाई कहाँ जाके मेरे को ट्रेड करना है, ये कैलकुलेशंस करते रहता है अपने, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ऊपर जाएगा, अच्छा ये बाय इन कॉल बैक आपको दिख गया, ये वाला, और ये सॉरी होल पोजीशन टेक प्रॉफिट दिख गया आपको, और ये बाय इन कॉल बैक दिख गया। अब ओके। मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको बता ही दी, आप यहाँ पर चूज करते हो कि मेरी कितनी कॉल्स आएंगी, जैसे यहाँ पर 7 लिखे मैं 10 कर दूं, ठीक ठीक है, है जी। तो यहाँ पर 10 हो फिलहाल जाएंगी। हमारे पास जो अभी स्टैटिक है ना, हाँ, कि 7 चलेगा। क्या? अभी हमारे पास तो 7 तक की है ना जी, तो 7 हाँ तक हाँ, चलेगा। मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, मैं यहाँ पर 10 कर रहा था, मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि क्या क्या चीजें हैं ये, ओके सर ओके। ठीक है। हो गई। अब मैं यहाँ पर मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ, देखो आपको 10 दिख रही है ना, हाँ जी। तो चाहे मैं 5 दूं, 7 दूं, 10, 50, 100, जितनी दूंगा उतनी आ जाएंगी इसके अंदर, ओके क्लियर। ठीक है। ये मार्जिन थी। ये मेरे को सोचना पड़ेगा, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा कि डिस्ट्रीब्यूटेड टेक प्रॉफिट रेशो क्या था, ये मुझे याद करना पड़ेगा, ठीक है। सब सर। पोजीशन, ये भी दोनों चीजें ये प्रॉफिट में ही कैलकुलेट होती थी कि आप यहाँ तो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ले सकते थे, या फिर आप सब पोजीशन, पूरी पोजीशन क्लोज करके, ये मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। ओके ओके कोई इशू नहीं। ये पोजीशन, ये स्ट्रेटजी साइकिल का मतलब कि जैसे मैंने बताया, बाय 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 करता रहेगा, बीच बीच में सेल भी करता रहेगा, फिर बाय बाय करता रहेगा, फिर सेल सेल करता रहेगा, ठीक है। ठीक है सर। हमें वन अंडरस्टैंड। शॉट वाला ही चाहिए, हमें ज्यादा से ज्यादा एक बाय, एक बाय और दूसरी बाय, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। 7 दी हुई है, मैं मैनेज कर लूंगा 7 को, ठीक है। ओके सर। हाईएस्ट फर्स्ट प्राइस, ये मुझे लगता नहीं कि देने की जरूरत है, हाईएस्ट फर्स्ट प्राइस और फर्स्ट पोजीशन ड्रॉप ये दिए होंगे आपने शायद। तो ये है स्पॉट की ट्रेडिंग, राइट। ठीक है, जिसमें आपने ये सारी चीजें मेंशन करनी है। पहला बाय कितने का करना है जी आपने, ठीक है, ठीक ये है मेरे सर। को देना है, ठीक है, कस्टमर एंड पे ये चीजें नहीं देनी, ठीक ठीक है है। जी। फिर मार्जिन कॉल देनी है कि नहीं की देनी, ठीक है, अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ तो मार्जिन कॉल हट जाएगी, ठीक है। अब ये मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन आ रही है बट आनी नहीं चाहिए थी, ठीक है। एआई मार्जिन कॉल, ठीक है। फिर ये कितनी कितनी कॉल्स आपको देनी है, होल पोजीशन टेक प्रॉफिट, कॉल बैक, ये तो आपने मार्जिन के जो भी कॉल्स का कॉन्फ़िगरेशन करनी है वो मैंने आपको दिखा दिया, एक बार फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि जब पहली कॉल तो आपने $10 की ले ली है, उसके बाद अगली कॉल कितने लेने की है, 3.5% जब नीचे जाएगा तो आपने $20 का और खरीदना है, मतलब 2 into जो आपने फर्स्ट बाय लिया $24 हो गए, ठीक है, पीछे फाइन। 12 की ले रखी थी। फिर जब इसके बाद ये मान लो पहला जो ट्रेड ली थी वो आपने एक ऐसे प्राइस पे ली थी जब $100 का प्राइस था, 3.5% मतलब कि 96.5 जब प्राइस हो गया तो आपने दूसरी कॉल ली है, ठीक है। इसका ठीक है। 4%, इसका 4% जब और गिरेगा तब ये तीसरी कॉल आएगी। इस प्राइस का जब 4.5% और गिरेगा तो ये वाला बाय होगा, ठीक है। फाइन। जो करंट प्राइस है उसकी वैल्यू गिरेगी तब। हाँ, जो करंट प्राइस है उसका नेक्स्ट 4% का ड्रॉप है, तो 4% का ड्रॉप है तो ये तो तीसरी कॉल आ जाएगी, दूसरी कॉल आ जाएगी, जो भी है, ठीक है।
सर ये ठीक है। तो है स्पॉट की ट्रेडिंग। राइट। अब करते हैं फ्यूचर की। स्पॉट मुझे लगता है कि रेडी है, बाकी मैंने टेस्ट नहीं करा क्योंकि मेरे पास बैक टू बैक बहुत सारी कॉल्स हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फ्यूचर्स की। अब फ्यूचर्स ये मैंने फ्यूचर इनका यूज नहीं किया है। हमें बस एक तरह का फ्लो देखना है मेरे को एक्चुअली, तो उसके रिगार्डिंग आगे देख लेंगे क्या फ्यूचर का क्या इसका लॉजिक वगैरह चलता है, वो तो हम देख लेंगे। हाँ ये नेक्स्ट लॉन्ग। अच्छा ये देखो, इसमें क्या आया हुआ है, ये लॉन्ग की पोजीशन लेने के लिए, ये शॉर्ट की पोजीशन लेने के लिए। ठीक है, ठीक है। मैंने यूज नहीं किया फिर भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये आपका पोजीशन अमाउंट बताता है कि आपने कितने अमाउंट का खरीदा हुआ है। ठीक है, अगर 2 बार खरीदा है, मान लो एक $10 की ली थी, तो एक अगर $20 की ली है, तो एवरेज प्राइस क्या हो गया जो वो यहाँ दिखाता है। ठीक है, ठीक। नंबर ऑफ मार्जिन कॉल, ये सारा स्पॉट वाला ही है। नंबर ऑफ मार्जिन कॉल की आपने कितनी बार खरीदा है। ठीक है, ठीक है जी। फिर पोजीशन क्वांटिटी कितने, मान लो आपने अगर $100 के बिटकॉइन खरीदे हैं तो कितने आए, 0.0001, तो ये यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, आपकी क्वांटिटी, कॉइन की कितनी क्वांटिटी है। ठीक है, ओके। करंट प्राइस उसका क्या है वो यहाँ दिख रहा है, वो तो दिख ही रहा है। ठीक है, हम्म। रिटर्न रेट मतलब कि आपका प्रॉफिट कितना आ रहा है वो यहाँ दिख रहा फाइन। है। ये सारी चीजें आपको बाइनेंस दे देता है। ठीक है जी। ठीक है, फिर ये वन शॉट है। वन शॉट का मतलब कि आपने यहाँ पर क्लिक किया, आप इसको, अब ये क्या हो गया कि ये जब भी इसको, जैसे आपने प्रॉफिट दे रखा है कि भाई मुझे 1.3% प्रॉफिट चाहिए, जैसे ही इसको 1.3% दिखा प्रॉफिट, इसने जो भी आपके पास पड़ा है सब बेच देगा, चाहे वो $100 का पड़ा है, चाहे वो $200 का पड़ा है ना, ये सेल कर देगा सारा। सब सेल कर देगा। वन शॉट का मतलब वन शॉट, एक ही बिल्कुल। बार में सब सेल कर देगा। ठीक है जी। ठीक है, वन शॉट और साइकिल, इसमें फर्क क्या है। यहाँ पर मैंने वन शॉट किया है, क्या कह रहा है, प्लीज सेटअप द ट्रेड फर्स्ट। वो कह रहा है ट्रेड सेटिंग पहले कर लो तब मैं करने दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर वन शॉट भी आ सकता है, साइकिल भी आ सकता है। साइकिल तब आएगा जब मेरे को करना है कि बाय 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 बाय, फिर सेल 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 बाय बाय, तो वो साइकिल का मतलब है। वन शॉट का मतलब बाय और सेल, खत्म। ठीक है जी। ठीक है, क्लोज पोजीशन, क्लोज है मतलब कि स्क्वायर अप कर दो, मतलब सेल कर दो जो भी आपके पास। ठीक है, जितना भी प्रॉफिट आया या नहीं आया। देखो अगर लॉन्ग में है तो ये इसका क्लोज का मतलब है सेल, और अगर शॉर्ट में है तो क्लोज का मतलब है कि बाय। ठीक बाय। है, ठीक है सर। ये इसकी यहाँ वैसे जरूरत नहीं थी। ठीक है, स्विच रख मार्जिन दो, को रखना ये तो वही सर कह रहा बता है। दो, नहीं तो हम उड़ा देंगे। हाँ, अगर रखना तो बता दो, नहीं तो हम उड़ा देंगे नहीं देखो सर। लॉजिक उड़ा दोगे तो फिर दोबारा लिखना मुश्किल हो जाएगा, जो है वो नहीं नहीं, रहने दो। लॉजिक नहीं उड़ाएंगे सर, हाइड कर देंगे ना, बटन हाइड कर देंगे ये सारे, अगर रखने नहीं है तो। ये देखो ये जो है ये तो हमारे जो एडमिन हो गए उनके हाथ में ही है, तो एडमिन को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बस ठीक है सर, फिर तो कोई है ना, प्रॉब्लम। एडमिन तो हमारे ऑफिस के बंदे ही है ना सारे। हाँ जी हाँ जी। है ना, अगर क्लाइंट साइड पे चाहिए होगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक ओके है, सर। ओके। स्विच मार्जिन कॉल ये वही कह रहा है कि भाई मार्जिन कॉल लेनी है तो उसको ऑन कर दो, नहीं लेनी तो बंद कर दो। ठीक है जी। ठीक है, ये एआई मार्जिन कॉल इन्होंने नया फीचर दिया है। मुझे लगता है कि एआई मार्जिन कॉल का मतलब है कि ऑटोमेटिकली कॉल, नई कॉल्स लेना शुरू कर देगा। हाँ यही होगा कुछ। हाँ, फर्स्ट, अच्छा फर्स्ट बाय प्राइस है वही कि भाई आ, मान लो फ्लोटिंग ले रहा है ना, मतलब मान लो $100, अभी 100.1 है। ठीक है, आपने बिल्कुल। आपने ट्रेड ले रखी है कि भाई 99.5 पर आ जाए, तो जैसे ये फर्स्ट ट्रेड लेगा तो ये बता देगा कि मैंने इस पॉइंट पे फर्स्ट ट्रेड ली हुई 99.5 पे। ठीक है, ओके। ये ठीक सारे है। वही है कि आपने फर्स्ट बाय इन अमाउंट क्या था आपका, $12 था, है ना। बिल्कुल मार्जिन सर। कॉल लिमिट कितनी कॉल्स ले चुका है, टेक प्रॉफिट रेशो क्या है ना, ये सारे वहीं से उठा लेता है, अर्निंग कॉल बैक, मार्जिन। अब मुझे क्या चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। मुझे यहाँ पर कुछ बटन चाहिए, जैसे कि मैं बाइनेंस पे चलता हूँ।
मैं आपको ट्रेड करके दिखा देता हूँ ताकि आप पता लगा सको कि हमें क्या क्या चीजें चाहिए होती है। ठीक है, तो ठीक ये एक्सपायर हो गया कि मैं लॉग इन कर लूँ। श्योर सर। पूछा, मुझे याद दिलाना मुझे। बोलने वाला था कि ट्रेडिंग कितना है, पापा वाला 084 830। ठीक है, इसी के साथ एपीआई बाइंडिंग हुई है आप वाला जो प्लेटफॉर्म। अब देखो, अब पहले से मैं जिस भी कॉल पे मेरे को, जिस भी कॉइन पे मेरे को ट्रेड लेनी है, पहले मैं बिल्कुल। मार्केट में जाता हूँ और वो कॉइन चूज करता हूँ। नहीं तो मैं फ्यूचर्स पे क्लिक कर लेता हूँ इस पे, ओके। और यहाँ पर ये ऊपर है ना, हाँ जी। इस पर मैं टच करता हूँ तो मेरे को कॉइन चूज करने की ऑप्शन यहीं पर दे देता है ये वाला। ठीक है, ठीक है जी। एक ही ठीक है बात। जी। ठीक है, अब मान लो मैंने ट्रेड ले ली, एलटीसी पे ट्रेड लेनी है। ठीक है, इसको चूज कर लिया। हाँ जी। अब आपको देखना पड़ेगा कि मुझे पैरामीटर क्या क्या सेट करने की ऑप्शन आपने देनी है। पहला है ये क्रॉस। ओके। ठीक है, दूसरा है ये लेवरेज। फाइन। ठीक है, फिर ये लिमिट ऑर्डर या मार्केट ऑर्डर। और सर जो आपने ऊपर वाला एक क्रॉस और 2x आ रहा है, इसका क्या है, क्या सीन है ये, क्रॉस, किस? क्रॉस का मतलब होता है, मैं आपको ट्रेड लेके दिखाता हूँ। फ्यूचर में मेरे पैसे पड़े, मैं एकदम ट्रांसफर कर देता हूँ स्पॉट में, तो ट्रांसफर कर देता हूँ। तो मैं, अब देखो यहाँ पर ना, यहाँ पर अभी आपको मेरा फ्यूचर्स का वो दिख गया, कैपिटल। ठीक है, हाँ जी। अब यहाँ पर मैंने ट्रेड ली एलटीसी यूएसडीटी की। अब यहाँ पर आप चूज कर रहे हो क्रॉस या फिर आइसोलेटेड। पहले आइसोलेटेड में जाता हूँ। ठीक है, कंफर्म। अब क्या है, मान लो मैं यहाँ पर एलटीसी की ट्रेड लेता हूँ, ठीक है, एलटीसी की ट्रेड लेता हूँ मैं यहाँ पर मार्केट प्राइस के ऊपर कुछ भी अमाउंट यहाँ पर लिख के $10 या फिर $15 डाल देता हूँ और ठीक है जी। लॉन्ग कर देता हूँ, बाय कर देता हूँ। ठीक है, अब जैसे ही मैंने $10 का बाय किया, हम्म। तो ये अगर ऊपर गया तो जितना भी प्रॉफिट मैंने चूज किया हुआ है ना, हाँ जी। उतने पे क्लोज कर देगा। नीचे पे अगर मैंने स्टॉप लॉस लगा रखा है ना, मान लो ठीक है। करंट प्राइस है 70, तो अभी मैंने 70 पे बाय कर दिया, 70.91 है। मैंने बोला कि 72.5 पे इसका प्रॉफिट लेके बाहर आ जाना, सेल कर देना, है ना। ओके। और अगर ये 68 पर गया तो स्टॉप लॉस कर देना, मतलब कि ट्रेड से बाहर आ जाना, ज्यादा बिल्कुल। नुकसान नहीं झेलना है। ठीक ठीक है, है सर। ये सिंपल सिंपल है आइसोलेटेड। बट क्या होता है ना, जब आप आइसोलेटेड को चेंज करके क्रॉस में कर देते हो, कंफर्म, तो क्या हम्म। करता है, जब आपने $10 की ट्रेड ली है ना, राइट। ये अपना लिक्विडेशन प्राइस जिसपे कि ये ऑटोमेटिकली सेल करे, जो आइसोलेटेड में भी एक
एक ना इसकी फाइनेंस की मुझे कैलकुलेशन नहीं पता है, वो ओके, ऑटोमेटिकली मैं आपको ट्रेड लगा के बताऊंगा एक अभी। जो आइसोलेट, लिक्विडेटर प्राइस आता है मैं समझ हाँ, गया। एक लिक्विडिटी प्राइस आएगा जहां पर हाँ, अगर उस प्राइस को छू गया तो लिक्विडेट कर देता है। मान लो मैंने $10 की ट्रेड लगाई हुई है, और जैसे ही प्राइस वहां लिक्विडेशन तक गया तो इसने मेरा लगभग 70-75, ये जो फंड है 70-75%, मतलब $60.5 इसने नुकसान कर देना, मेरे $3 मेरे को वापस कर देना। ठीक है, ओके, फाइन। बट ये क्रॉस में क्या है, क्रॉस में अगर आपने $10 की ट्रेड लगाई तो आपका लिक्विडेशन प्राइस बहुत दूर होगा। ठीक है, जैसे अगर मैंने स्पॉट में लिया है तो लिक्विडेशन प्राइस, उसमें स्पॉट में कह रहा हूं, आइसोलेटेड में लिया है तो एस्कोलेटर। ये बहुत करीब होगा, 65 के करीब होगा, है ना, ओके, हाँ जी, लिक्विडेशन प्राइस। बट अगर मैंने क्रॉस में लिया तो लिक्विडेशन प्राइस होगा तो 50 पे, है ना, बिल्कुल। क्योंकि ये आपका सारा फंड कंसीडर कर लेता है, इसीलिए इसको क्रॉस कहते हैं, है ना। ओके, आइसोलेटेड में क्या था, उसने 10 को ही छेड़ना है, उसने 10 से ही मतलब है उसका, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है, जब तक आप मर्जी से और ना डालो, है ना। क्रॉस का मतलब है कि भाई मैं ट्रेड अगर नीचे जा रही, आपके आपके अगेंस्ट जा रही है ट्रेड, मान लो आपने बाय लिया है और अगेंस्ट जा रही है, जा रही है, जा रही है, तो इसको इसको यूज किया हुआ दिखाता, फॉर्मूला नहीं मेरे को पता, ये डाउन होता हुआ दिखेगा आपको, है ना। यस सर। तो ये डाउन होता हुआ दिखेगा जब तक आपका लिक्विडेशन प्राइस हिट नहीं होता, मान लो 60, मान लो 55 था, यहां तक हिट नहीं होता। अगर ये हिट हुआ तो आपका ये पूरा गया, क्रॉस है, उसमें सिर्फ 10 ही गए थे, इसमें पूरे के पूरे 50 जाएंगे, ओके, ये है क्रॉस। तो जनरली हम लोग क्रॉस में नहीं लेते, ठीक है है जी। ना? जो सिग्नल्स हमारे पास आते हैं वो क्रॉस के भी आते हैं, है ना। क्रॉस का बेनिफिट क्या रहता है, लिक्विडिटी दूर हो जाती है, बस यही फायदा है कि मान लो अगर आपने आइसोलेटेड में लिया तो 70 की आपकी लिक्विडेशन क्या कह देगा ये, अगर आपने 65। $10 का लिया तो आपने 68 कह देना, इसमें 68 टच करते ही ये लिक्विडेट मारेगा, आपसे $7.5 ले जाएगा, आपके $3 आपको वापस कर देगा। ठीक है, फाइन। बट अगर आपने क्रॉस में ले लिया तो आपकी लिक्विडिटी हो जाएगी लगभग 50-55 के करीब, और जब तक ये मार्केट उसको छूती नहीं, है ना, तब तक वो लिक्विडेट नहीं करेगा, है ना, तो बिल्कुल। दूर हो गया, तो बेनिफिट हो गया। अब यहाँ से हो सकता है मार्केट लिक्विडेट तक ना जाए, उसके बीच में ऊपर उठ जाए वापस, तो इसमें कस्टमर, इसमें क्या होता है, कस्टमर को बेनिफिट मिल जाता है। एक और बेनिफिट मिलता है, एक और बेनिफिट मिलता है, मान लो आपने 2 कॉइन की ट्रेड लगाई, मान हाँ लो जी, एक लगाई ईटीसी की और एक लगाई ईटीएच की, मान लो एलटीसी की। ठीक है, अब जो ये कैलकुलेशन होती है, इसने भी $10 की क्रॉस में ली, इसने भी $10 की क्रॉस में ली, है ना, तो मान बिल्कुल। लो ये आपके पॉजिटिव में चला, ये आपके नेगेटिव में चला, तो इसी फंड को यूज करके इसका जो लिक्विडेशन प्राइस है दूर करता रहेगा, क्योंकि इसका प्रॉफिट भी तो आ रहा है ना, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसकी लिक्विडिटी दूर करते जाएगा, तो इसी में से फंड इसमें भी डालता रहेगा, इसमें भी डालता रहेगा, खुद ही करता रहेगा, खुद ही बैलेंसिंग मैनेज करता करता है रहेगा, मतलब। बैलेंसिंग करता रहता है, इसीलिए इसको क्रॉस कहा जाता है, मतलब कि इसमें भी फायदा दे रहा है, इसमें भी फायदा दे रहा है, क्रॉस। ओके ओके ओके। ठीक है, ये क्लियर। तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ यहाँ से वैल्यूज उठानी है बस। समझ गया सर। ठीक है, मैं अभी आपको एक ट्रेड लगा के दिखा देता हूँ, तो पहले मैं आइसोलेटेड में लगा के दिखा देता हूँ। ठीक है, एलटीसी पे ले लेते हैं, ठीक है, बाय का अभी क्या है, ये करंट प्राइस है, करंट प्राइस तो मैं मार्केट ऑर्डर लूंगा लिमिट की जगह, ये मार्केट ऑर्डर, मार्केट का मतलब है जो भी मार्केट प्राइस है उसी पे बाय चाहिए। ठीक है, जैसे ही ठीक मैं है। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कॉइन देखता हूँ ऊपर की पेयर, ठीक है, फिर आइसोलेटेड करता हूँ, फिर ये एक्स बढ़ाता हूँ, 20x, 20x ओके, कितना भी आप बढ़ा सकते हो, ये लेवरेज है। ठीक है, मैं 10x कर देता हूँ। ठीक है जी। अब इस x का मतलब क्या है, x का मतलब क्या है कि अगर आपके पास $10 हैं तो आप × 10 करके आप $100 की खरीदारी कर सकते हो। ओके, ठीक है, अगर ठीक। आपके अगर आप 20x ले लेते हो तो आप $200 की खरीदारी कर सकते हो, मतलब कि 10 टाइम प्रॉफिट आपको मिलेगा। अगर ओके, आपको $1 पे स्पॉट मार्केट में $1 का प्रॉफिट आ रहा है ना, तो इसमें तो इसमें यहाँ पर आएगा। $10 का प्रॉफिट आएगा। ठीक है जी। बट अगर नुकसान यहाँ पर $1 का हुआ तो यहाँ पर $10 का नुकसान हो जाएगा। वही दोनों तरफ है। हाँ, ठीक है, इसलिए इसको रिस्की बोला जाता है ज्यादा।
तो मैंने एक्स, ये अभी आपने एक्स समझ लिया, ये लेवरेज है, हर कॉइन का अलग लेवरेज है, वो बाइनेंस ओके आपको देता है कि किस लेवरेज फाइन। पे आपको करना है। ठीक है, तो ये लेवरेज उठाना है आपको। ठीक है, फिर ये मार्केट प्राइस है, ये इसकी जगह लिमिट भी दे सकते हो, आप अपनी मर्जी का प्राइस दे सकते हो। जनरली जनरली क्या होता है कि लिमिट ही प्राइस होता है, क्यों? क्योंकि मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि मार्केट अभी ऊपर जा रही है, ठीक है, तो अगर नीचे आए यहाँ पर तो दोबारा मेरे को यहाँ पर बाय करना है बजाय इसके, तो ये लिमिट प्राइस होगा। करंट ओके प्राइस पर जनरली सिग्नल्स नहीं आते, बहुत कम सिग्नल्स करंट प्राइस पे आते हैं, क्योंकि इतनी देर में कस्टमर के पास सिग्नल पहुंचता है, इतनी देर में ये प्राइस चेंज हो जाता है। तो जनरली राइट, लिमिट ऑर्डर ही चलेंगे हमारे पास। ठीक है जी, लिमिट ऑर्डर में मतलब कि यहाँ पर मैं प्राइस मेंशन करूंगा, ठीक है। ठीक है, मार्केट ऑर्डर में ये वैल्यू आएगी ही नहीं, देखो हट जाएगी तुम्हारी, हट गई ना यहाँ से, यहाँ बिल्कुल मैं सर, प्राइस मेंशन नहीं कर सकता, अब ये राइटेबल नहीं है, ठीक है, बिल्कुल गायब हो बिल्कुल, गया। लिमिट में मैं आपको प्राइस बताऊंगा कि मुझे इस पे बाय करना है, तो फ्यूचर्स में लिमिट ऑर्डर ही चलते हैं ज्यादा। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको बताऊंगा कि भाई 69.5 पे जब आ जाए बात, 69.5 पे जब ये प्राइस आ जाए गिर के, अभी यहाँ ओके पर है प्राइस, अभी 70 पर है, जब ये गिर के 69.5 आए तब फाइन मेरा है, बाय करना है, उससे पहले बाय नहीं करना। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है जी, तो अभी क्योंकि मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, तो मैं मार्केट में कन्वर्ट कर देता हूँ कि अभी की अभी बाय कर लेगा। यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ अमाउंट, मैं यहाँ डाल देता हूँ $10 का, मतलब कि मैं $100 की ट्रेड लूंगा। ठीक है, ठीक है, मैंने 100 इसलिए लिखा, 100 इसलिए लिखा क्योंकि मेरी एक्चुअली, ये देखो एक्चुअल जो अमाउंट बाय होगी वो $10 की होगी। 100 तो ओके, मैंने लेवरेज अमाउंट लिख दिया ना, ठीक है सर, इंटू 10 करके लिख दिया कि जितने की मेरे को ट्रेड लेनी है उतना इंटू 10 करके मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो उसने बता दिया कि आपका एक्चुअल प्राइस जो है वो $10 का ट्रेड हो रही है। ठीक है, हाँ जी, ये सारी वैल्यूज आपने यहाँ पर उठा ली है। फिर अब आपको टेक प्रॉफिट का प्राइस बताना है। ठीक है, स्टॉप लॉस और टारगेट जो हम लगाते टेक प्रॉफिट मान लो मैंने अभी के अभी खरीद लिया 70.80, है ना। अब मैं कहता हूँ कि मुझे लगभग 20% का प्रॉफिट चाहिए, है ना, तो यहाँ पर एक मैं प्राइस मेंशन कर दूंगा, जो कि होता है 20% होता है इसका 140.1, तो 0.140049, तो 70.94 जब हो जाएगा तो ये हैं। मेरे पास टेक प्रॉफिट आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या मेंशन करूंगा, 70.94। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, ये मैं मैनुअल मेंशन कर रहा हूँ। ऐसे ही स्टॉप लॉस कब करना है मेरे को, मान लो 70.10 पे। ठीक है, ठीक है, तो अभी सारा सेट हो गया। राइट, ठीक है, ये भी पहले ये चेक हो गया, फिर आइसोलेटेड, फिर 10x, फिर मार्केट हो गया, फिर अमाउंट, फिर टेक प्रॉफिट, फिर स्टॉप लॉस। अब मेरे को या तो बाय करना रहेगा या सेल करना रहेगा। ठीक है, तो मैं अभी आपको बाय करके दिखा रहा हूँ, बाय करके। ठीक है सर, जैसे ही बाय करूंगा यहाँ पर आपको वो ऑर्डर दिख जाएगा, और यहीं पर घटता बढ़ता हुआ दिखेगा उसका प्राइस, ये देखो। ओके, ठीक है, ये पोजीशन, ठीक है सर, ये पोजीशन दिख रही है, मतलब कि बिल्कुल अभी ये साथ के साथ ही मैंने बाय किया ना, बाय किया मतलब मार्केट नीचे चली गई, देखो 9 था ना, 70.9 था। देखो बिल्कुल जब हमने बाय किया 70.86 था, अभी प्राइस 70.82 हो गया, 83 हो रहा है अब, है ना। तो प्लेटफॉर्म मतलब कि सही है, नीचे हो गया, नीचे हो गया, इसलिए ये लॉस में दिखा रहा है। ये ठीक है, ये सेंट्स है, मतलब ये डॉलर है, माइनस दिखा रहा है ना, -0.05, तो 5 बिल्कुल सेंट माइनस में हो गया। और ये परसेंटेज दिखा रहा है कितने परसेंट माइनस में होगा, है बिल्कुल ना। सही है, और ये प्राइस दिखा रहा है लिक्विडेशन, देखो। हाँ जो आप बोल रहे थे कि हाँ, तो तो सेल हो गया, आइसोलेटेड मैंने किया है, तो आप देख रहे हो कि काफी पास पास है, पास है ना। बिल्कुल और अभी मैंने पोजीशंस चेक करवाई आपको, बिल्कुल, आप उसके बगल में देखोगे ओपन ऑर्डर्स, ओपन ऑर्डर्स में क्या दिखेगा आपको, ये ओपन ऑर्डर में दिख रहा है कि भाई मेरे को टेक प्रॉफिट क्या है और स्टॉप लॉस क्या है। राइट, ठीक है, टेक प्रॉफिट की वैल्यू दिख रही है यहाँ पर 70.94,
और स्टॉप लॉस की वैल्यू दिख रही है 70.10। यस, ठीक है। ठीक है सर। और जो ऑर्डर्स एग्जीक्यूट नहीं हुए होंगे, जैसे मान लो मैंने बोला कि ईटीसी खरीद लो, ईटीसी का करंट प्राइस मान लो $100 का है, मैं कहता हूं ईटीसी खरीद लो 95 पे, तो जब तक वो बाय नहीं होगा वो ऑर्डर भी यहीं पर दिखेगा, ईटीसी यहां पर लिखा रहेगा लिमिट बाय, ठीक है 95, बस ऐसे ही दिखेगा ऑर्डर। वो भी आपको सिर्फ ये ऑर्डर की वैल्यूज उठानी है और वहां पर डिस्प्ले करवानी है, रॉयल क्यू में दिखती है सारी चीजें। ठीक है सर। ठीक है। बिल्कुल सर। अब मैं इसको ऑर्डर को अगर मैं क्लोज करना चाहूं तो ये क्लोज पोजीशन है। ठीक है सर। मान लो जितना टारगेट मेरे को हिट करना था वो हिट हो गया, तो मैं क्लोज पोजीशन करूंगा, तो यहाँ पर क्लोज। और अगर मैं चलती ट्रेड में प्रॉफिट लॉस चेंज करना चाहता हूँ, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट चेंज करना चाहता हूँ, तो इसमें मैं क्लिक करके दोबारा चेंज भी कर सकता हूँ। ओके। ठीक है, ये है, ये दोनों चीजें। ठीक है। ठीक है। ये एडजस्ट लेवरेज अभी अभी आया है। अगर आप 10x की जगह चलती ट्रेड में पहले कर नहीं सकते थे, 20x करना चाहते हो या 15x करना चाहते हो या 5x करना चाहते हो, वो भी ऑप्शन अवेलेबल है चलती ट्रेड में। ठीक है सर। या ये नहीं भी दोगे तो मेरे को चलेगा। एडजस्ट लेवरेज का, हाँ वो तो सर अपने पे है ये ना। ये अब देखो, आशीष एंड अनमोल, अच्छा आशीष चलेगा क्या? शायद सर। देखो ये जो है ना पॉइंट, ये चलती ट्रेड में चेंज करना नहीं भी दोगे अभी के लिए तो चल जाएगा मेरे को। मतलब जब हम लोग लॉन्च कर चुके होंगे उसके बाद जितना मर्जी एडिटिंग करते रहना इसके अंदर, बिल्कुल अभी बिल्कुल। लॉन्च के लिए मेरे को ये जो चीज है ना, ये इसी में फॉर्म में ही यही भरवा लो बस। ठीक है, चेंज ना भी कराओ तो चलेगा। ठीक है सर। ठीक है मेन हमें तो क्लोज पोजीशन का चाहिए। हाँ, मेन हमें इस वक्त क्लोज पोजीशन का क्लोज चाहिए। पोजीशन चाहिए, हाँ क्लोज पोजीशन, टेक प्रॉफिट, स्टॉप लॉस, ये मार्केट या फिर लिमिट ऑर्डर, ये आइसोलेटेड, ये लेवरेजिंग। ठीक है। राइट राइट। और एक और चीज चाहिए, अच्छा एक और हाँ चीज चाहिए। यस। अच्छा ये क्लोज पोजीशन भी मैं क्लिक करके दिखाता हूँ, क्लोज पोजीशन सीधा क्लोज नहीं करता, ये मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये चाहिए ही चाहिए। ठीक है। ठीक है। ये क्या कहता है कि ये जो स्लाइडर दिख रहा है आपको नीचे, मैं आपको दिखाता बिल्कुल बिल्कुल। हूँ। ये एक स्लाइडर है, ये वाली लाइन जो है ना, ये स्लाइडर है, आखिरी में डायमंड दिख रहा होगा आपको। हाँ जी। ठीक है, ये कहता है कि अगर आपने $100 की ट्रेड ली हुई है और आप प्रॉफिट में हो, हाँ जी। है ना, तो आप कितनी भी उसको काट दो कितनी, ये देखो यहाँ आपको 50% दिख रहा है 50%, राइट। तो मैंने 50% कॉल को काट दिया, तो अब मेरी ट्रेड कितने की रहेगी, $50 की ट्रेड रहेगी। और 50 जो की भी रहेगी। मान लो आपके पास $10 का प्रॉफिट आ रहा था और आपकी $100 की कॉल चल रही थी, है ना, बेसिकली हम आप, जैसे प्रॉफिट बुकिंग करते हैं वो चीज आ गई एक तरह। हाँ प्रॉफिट बुकिंग है ये, $5 की प्रॉफिट आपने बुक कर दिया, ट्रेड रहेगी $50 की, राइट। है ना। अगर मार्केट नीचे गई तो आपने फिर से 50 और खरीद लिए, फिर से आपकी $100 की ट्रेड आ गई, है ना, तो ये वो चीज है, ठीक है सर। ये इससे ले लेना। ठीक ठीक है। है। बिल्कुल। और हाँ, बस ये चीज जरूर चाहिए मेरे को कि भाई मैं जो क्या बोलते हैं इसको, अ, क्लोज कर सकूं। नहीं इसको क्या बोलते हैं, कुछ टर्म दी गई है उसको, पार्शल पार्शल क्लोज कर सकूं, है ना, अच्छा पार्शियल पार्शल, हाँ पार्शियल पार्शल बुकिंग। ट्रेड को क्लोज कर सकूं। मतलब अगर मैं चाहूँ कि मैं 25% पे क्लोज कर दूं तो 25% चला जाए, 50% पे चले जाए 50% पे, ऐसे करके मैं। ठीक है सर। नो इशू। ठीक है, तो ये सारी चीजें मुझे, ये आप ये समझो कि स्पॉट इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए फ्यूचर्स इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर्स का बनाना है। ठीक है सर। ठीक है, अब मैं आपको रॉयल क्यू में दिखा देता हूँ। ठीक है। ठीक है, अगर मैं इसको स्टार्ट करूंगा तो इसने एक मेरा बाय कर देना है वहां पर। ठीक है, और इसमें ना अभी प्रॉपर सेटिंग इन्होंने दी नहीं है मेरे को लगता। ठीक है, ये आपको बनाना है। वो हम उधर से ले लेंगे ना फिर। सारे फीचर्स वहां से उठा दिए, यहाँ पर हाँ। वही फीचर दिखने चाहिए बस मेरे को, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्या दिखना है यहाँ पर कि कॉइन कौन सा है आपने चूज करना, फिर राइट। आपको चूज करना है आइसोलेटेड की क्रॉस। ठीक है, ओके। फिर आपको लेवरेज चूज करनी है कि भाई 20x 10x कितना x। ठीक है, ये चूज करानी है।
फिर आपने मेरे को बताना है लिमिट ऑर्डर है कि मार्केट ऑर्डर है, ठीक है, ये ठीक है चूज करवाना है। फिर आपने मेरे को क्या चूज कराना है, अगर मैंने लिमिट ऑर्डर दिया है तो किस प्राइस पर आपको बाय करवाना है, ठीक है। ओके, प्राइस लेना हमने। हाँ, किस प्राइस पे, मान लो अभी करंट प्राइस 100 है, मेरे को 95 पे लेना है, तो 95 मेरे को यहाँ पर एंट्री दिलवानी है 95 की। ठीक है उसके सर। बाद उसके बाद मेरे को बाय का और सेल का बटन देना है। बाय के अगेंस्ट लॉन्ग लिखना है, सेल के अगेंस्ट शॉर्ट लिखना है, ठीक है। ठीक है। इसके बाद इसके बाद मुझे लास्ट में आपने देना है क्लोज पोजीशन का बटन, ठीक है, जिसमें ओके, आपको मेरे को ऑप्शन दो देनी स्लाइडर है चाहिए। कि 25%, 50%, 75% या फिर 100% आप कितने क्लोज कर सकते हैं। वो स्लाइडर के साथ दे देंगे। हाँ, ठीक है सर। ठीक है, ये सारी ऑप्शन मेरे को यहाँ देनी है। फाइन, क्लियर। एक सेकंड और होल्ड करो, श्योर। शुक्र ऐसा नहीं किया मैं देखूं, ठीक है। बाकी ये चलते ऑर्डर तो एज इट इज वहां से डिस्प्ले करवाने हैं आपको, बस यहाँ से उठा के ये सारे एज इट इज दिखा देना, ठीक है। यहाँ पर ओपन ऑर्डर्स का टैब और पोजीशंस का टैब एज इट इज वहां पर दिखा देना बिल्कुल ही, ठीक है सर। ठीक है। ठीक है जी। क्या रह गया था, हाँ बस कुछ नहीं रह गया, हाँ ये टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस भी रह गया सर। हाँ, ये तो हमने ऐड करनी है सर, ये तो जरूरी हाँ, बस ये है। पांच छह फील्ड आपको मेरे को दिखानी है। कॉइन की मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है इसलिए मैं दोबारा बता देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर। कॉइन चाहिए मेरे को, ठीक है, आइसोलेटेड या फिर क्रॉस में लिमिट। चाहिए, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट, कितनी लेवरेज लेनी है। चौथा पॉइंट, लिमिट ऑर्डर या मार्केट ऑर्डर, ठीक ठीक है है। जी। फिर आपने मेरे से यहाँ से प्राइस भरवा, अगर मैं लिमिट ऑर्डर करता हूँ तो प्राइस भरवाना है, कितना ठीक। अमाउंट का आप बाय कर रहे हो, है ना भाई, हाँ जी। $10 की ट्रेड लेनी है, 50 की लेनी, कितनी, ठीक है। फिर एक टेक प्रॉफिट वैल्यू डालनी है कि भाई अभी 70 है, तो अगर 72 पे लेना तो ये वैल्यू यहाँ डलेगी। स्टॉप लॉस, भाई अगर मार्केट नीचे चली जाती है 68 पे तो मैं बाहर आना चाहता हूँ मार्केट से। फिर बाय बिल्कुल। खरीदना है कि पहले सेल करना है, वो आपकी मर्जी है, ठीक ओके है। ये जी। एज इट इज हो गया। फिर आपने क्या दिखाना है, यहाँ पर ओपन ऑर्डर्स दिखाने हैं, क्लोज ये पोजीशंस दिखानी है। ओपन ऑर्डर्स में जितने भी आपने ओपन ऑर्डर लगा रखे होंगे वो सारी, और यहाँ पर ये ऑर्डर ओपन ऑर्डर्स दिखाने हैं, ये रनिंग ऑर्डर है, सॉरी, ठीक है। रनिंग है सर, पोजीशन में। रनिंग ऑर्डर है कि आपका कितना प्रॉफिट आ रहा है, कितना लॉस है, कितने पे एंट्री, ये सारा एज इट इज दिखाना होता है। ये पोर्शन जो है ना, ये वाला, ये पोर्शन एज इट इज कॉपी करके वहां दिखा देना। ठीक है सर। और ये वाला पोर्शन जो कस्टमर एंड में भी दिख रहा है, ये वाला, ठीक है, ये कस्टमर एंड पे। हाँ ये नहीं दिखना कस्टमर एंड पर, ठीक है। ये भी तो एडमिन ने करना ना ये तो, हाँ बिल्कुल, वो एडमिन ठीक है। देखे। कौन सी ट्रेड चल रही है वो तो कस्टमर को दिखनी चाहिए ना, ये पोर्शन कस्टमर एंड पर भी दिखनी, कौन कौन सी ट्रेड चल रही है। ओके, ये कस्टमर एंड पे दिखेगा कौन सी ट्रेड चल हाँ, रही है। उनको कैसे पता चलेगा ना कि क्या ओपन ट्रेड। ट्रेड और पोजीशन दिखेगी, बटन वगैरह नहीं दिखेंगे नीचे वाले, क्लोज हाँ, ये वगैरह। ऊपर वाला पोर्शन नहीं दिखाना है, ऊपर वाला पोर्शन और कस्टमर एंड। क्लोज वगैरह तो नहीं दिखाना, क्लोज पोजीशन का जो, क्लोज पोजीशन का भी नहीं दिखेगा ना उनको, कस्टमर को तो। क्लोज पोजीशन का बटन दे देना कस्टमर को, अपनी मर्जी से क्लोज करना चाहता हो तो हमें क्या दिक्कत है, ठीक है सर, कोई इशू नहीं फिर। ठीक है। ठीक है। तो यार इसको प्लीज प्लीज करो, आज मुझे लग रहा है कि आज मैंने आपको बताया है, अभी तो इसकी इसकी जो अर्निंग होगी, फीस होगी, उसको भी मल्टीप्लाई डिवाइड करके लोगों में बांटनी है। तो अभी तो आज 19 तारीख को आप मुझसे पूछ रहे हो, 10 दिन में कर भी पाओगे आप। और देखता हूँ सर, कल मैं ये सारे डिजाइन वगैरह सारा कंप्लीट कर दूंगा, ये तो कल कल में। ठीक है सर, ये चीजें तो कल कर दूंगा आपको डिलीवर आपको जब। मैं क्या बता रहा हूँ, ये डिजाइन एज इट इज, ये जैसा बाइनेंस पे दिख रहा है हाँ ना, एज इट इज दे दो, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। कस्टमर बिल्कुल, खुश तभी है, क्योंकि मैं कस्टमर वही देख रहा हूँ। दो दो चीजें समझने से उलझता है। ये बाइनेंस को एज इट इज समझने, अगर अगर हमारा रोबोट एज इट इज दिखेगा तो लोग खुश हैं उस बात से भी। हाँ बिल्कुल, ऐसे ही दिखाऊँ सर, एच डी हाँ, दिखाऊंगा ये सब। हाँ। ठीक है सर। फिर बाकी जो लॉजिक होगा वो एक बार डिस्कस कर लेंगे, कैसे सर करें, आशीष सर एक बार आपसे कौन सा डिस्कस कर। लॉजिक। हाँ, जो भी जो इससे आगे वाला होगा, कितना कैसे डिवाइड करना है, कैसे प्रॉफिट देना, वो सब। हाँ, वो मैंने कुलदीप से बात करी है। हाँ इनकम जी, की हाँ जी। इनकम की टेंशन मत लो। अच्छा, एक वो और देख बात लेंगे बता वो देता हम। हूँ, एक और बात बताता हूँ हाँ जी। कि ये ट्रेड, ये जो हमारे वाला भी ट्रेड है जो रोबोट की है ना, वो हाँ क्या जी। करता है। मान लो अभी मैं प्रॉफिट में आ गया हूँ, है, राइट। यहाँ पर आपकी 10% की प्रॉफिट दिख रही है, आपने बिल्कुल $100 की ट्रेड ली हुई है, ठीक है। बिल्कुल।
तो $10 का प्रॉफिट मतलब मैं $10 के प्रॉफिट में हूं। बिल्कुल। आपने क्या किया, क्लोज पोजीशन मार दी, ठीक है। ओके। अब आपके वॉलेट में यहां पर इसी इसी अकाउंट के अंदर मैं आपको दिखाता हूं, अगर पैसे ना हुए, यहां पर एक वॉलेट बनाओ, उसमें पैसे होने चाहिए, ठीक है। मान लो $20 होने चाहिए, ठीक। $10 की प्रॉफिट आए, इसमें से उसने 20% काट लेना है, मतलब कि $2 उसने काट लेने हैं। वो कहां से कटते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, ये तो बाइनेंस है, रॉयल की में चलता हूँ, हाँ जी। ठीक है। ये इन्होंने वॉलेट बना रखा है, ठीक है। हाँ जी। मेरे को मार्कर नहीं दिख रहा है, हाँ, ये रहा। ठीक है, यहाँ आप पैसे डाल सकते हो, डिपॉजिट दिख रहा है। बिल्कुल। ये डिपॉजिट का मतलब है आप बाइनेंस से यहाँ पर पैसे डाल सकते हो। जैसे ही उसने ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज करी, मान लो $100 की आपने ट्रेड लगाई थी और आपने 10% का प्रॉफिट मतलब कि $10 काटे, तो आपके बाइनेंस से तो नहीं काट सकता, तो बिल्कुल। इसमें से 10% वो काटते जाता है। ओके। हाँ, ठीक है। 20% सॉरी। जो भी है। $10 का प्रॉफिट आया तो उसने $2 काटने, तो वो यहां से काट लेगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हमारा डिसाइडेड नहीं है कि हमने 10% काटने की 20% काटने, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि 20 ही काटेंगे, है ना, 20% ही काटेंगे हम भी, ठीक है सर। 20% काटेंगे। और ये फिर ये अमाउंट ये जो है ये वैसे ही डिवाइड हो जाएगा जैसे स्पार्कनेट में हो रहा है। वो इंटीग्रेशन वाला पार्ट जो है वो कुलदीप देख लेगा या फिर हाँ मनीष जी। देख ले, आप इसको पहले डिजाइनिंग में डालो। ठीक है सर जी, मैं आपको कल, जब मैं भी कल तक दे दूंगा ये डिजाइन, मैं क्लियर करता हूँ। प्लीज यार प्लीज, मेरे अगर हाँ ये हाँ। दे दोगे ना तो भाई मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार रहूंगा पूरी नहीं जिंदगी। नहीं सर, कर देंगे सर, कोई मेरे इशू नहीं। मेरे क्लाइंट ऑलरेडी वेट कर रहे हैं, है ना, बिल्कुल। इसका। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और अगर हमने टाइम पे डिलीवरी दे दी, मैं बता रहा हूँ, तुम चाहे मुझसे जितना मर्जी कमा लेना फिर उसके बाद, टाइम पे बिल्कुल डिलीवरी। सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल कोई इशू नहीं। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है हाँ, सर। कोई भी दिक्कत परेशानी आए तो मुझे बताते रहना। हाँ कोई इशू नहीं सर, बस ये वीडियो शेयर कर देना एक बार, क्योंकि मेरे को वो डिजाइन देखना होगा। एक बार सर वो डिजाइन ओपन करना, मैं स्क्रीनशॉट ही ले लेता हूँ उसका एक बार। ना ना, मैं वीडियो भेज रहा हूँ तुम्हें। हाँ वीडियो भी शेयर कर दो। तो अच्छा, तुमने स्क्रीनशॉट लेने हाँ। हैं तो मैं अलग अलग पेजेस पे जाके तुम्हें नहीं नहीं, स्क्रीनशॉट बस भी एक भेज। वो पेज चाहिए मेरे को, जो हमने वो ओपन करना है ना, फ्यूचर वाला। वो दिखा दो बस एक। कौन से वाला? बेनास वाला सर, बेनास वाला। बनाया वाला, ये लो बनाया हाँ, वाला तो खोल आपने लो। ट्रेड की। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बस वेट। और एक जो आपकी पोजीशन ओपन वगैरह आ रही थी, वो अभी हो सकती है? अभी तो थी, पता नहीं कहाँ स्क्वायर ऑफ हो गई, मुझे लगता है वो चलो कट कोई गया बात अपने नहीं। आप। हाँ वो आपने लगा रखा था ना, वो पहुंच गया था वहां पे, 7192 पर पहुंच गया था। हाँ, पोजीशन हिस्ट्री देखते हैं, प्रॉफिट में कटा कि लॉस में कटा, प्रॉफिट में कटा देखो। प्रॉफिट में आएगा, प्रॉफिट में गया था सर, वो मैंने हाँ, देख लिया था। क्योंकि ऊपर जा रही थी ना तो ये कट गया। कोई इशू सर, वो मेरे याद में, अगर जरूरत पड़ी मैं वो वीडियो में देख लूंगा। तुम्हें उसमें मैं रोज ट्रेड लेता ही हूँ, मैं तुम्हें भेज दूंगा उसको। हाँ ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल सर, ओके ओके ठीक। सर। ठीक है, थैंक यू सर। प्लीज इसको जल्दी जल्दी करवा दो यार। हाँ ठीक है। श्योर सर, श्योर। ठीक है सर।